हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल चौपाल एडुथवर्ड पे स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग टीजीटी एलटी ग्रेड जो आपका आगामी दिनों में एग्जाम होने जा रहा है, उन्हीं को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों का जो सीरीज चल रहा है, उसी के संदर्भ में आज महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए आज के सेशन में बेहतरीन क्वेश्चनों का जो है समावेश किया गया है, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन आने वाला जो प्रतियोगी परीक्षा एलटी ग्रेड टीजीटी और ईएमआरएस टीजीटी और जो भी अभ्यर्थी बिहार टाइप 4 का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह क्लास महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आइए आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, ये आपका पृथ्वी के आंतरिक भाग के तत्वों में किनका घनत्व सबसे अधिक होता है। ये आपका आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन है। ये आपको बताना है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भागों में किनका घनत्व सबसे अधिक होता है। बेसाल्ट एवं सिलिका, ये आपका पहला ऑप्शन है। और दूसरा जो है सिलिका एवं मैग्नीशियम, सिलिका एवं एल्यूमिनियम, और ये आपका हुआ निकेल और फेरियम। तो आपका जो है बताना है कि किस प्रकार ये आपका जो है पृथ्वी के आंतरिक भागों में तत्वों का जो है ये आपका सबसे अधिक होता है। तो कुछ इस प्रकार ये आपका क्या है, पृथ्वी को जो है ये आपको 3 भागों में इसे बांटा गया। और ये आपका जो है श्वेश महोदय ने ये आपका जो है पृथ्वी के ऊपरी भाग को जो है भू प्रॉपर्टी, और उसके बाद मेंटल, और उसके बाद जो है कोर नाम दिया था। फिर उनके भी उपभागों को, जैसे आपका कुमार गुल, इसका मेरे द्वारा एक ट्रिक बनाया गया है। जैसे कैसे हो गया कोनाड असंबद्धता, और ये आपका भू प्रॉपर्टी जो अपर लेयर है और लोअर, इन दोनों के बीच ये आपका जो है क्या पाया जाता है, कोनाड असंबद्धता। और उसके बाद लैश होता है कुमार, उसके बाद जो है मोहो असंबद्धता, आपका जो है जो लोअर क्रस्ट होता है और आपका अपर मेंटल के बीच ये आपका क्या पाया जाता है, मोह असंबद्धता। इसी प्रकार इन्होंने जो है ये आपका जो है टोटल परतों में जो है बांटा है। तो ये आपका अगर कोई पूछे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्रस्ट हो जाएगा, क्रस्ट। और ये आपका मेंटल, मेंटल, और ये आपका क्या हो जाएगा, कोर। ये 3 जो है महत्वपूर्ण परतों को जो है, इनको जो है उपभागों में बीच में जो है और अपर लेयर में जो है इन्हें जो है बांटा गया है। इनका जो है ट्रिक जो है ये आपका लेयर कभी कभी पूछता है कुमार गुल, ये आपका जो है ट्रिक है। इसके माध्यम से इसे आप जो है आसानी से कर सकते हैं। जैसे इस क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है ऊपरी क्रस्ट और एक होता है नीचे। इसे जो है किसमें बांटा गया है, कोनाड असंबद्धता। और उसके बाद जो आपका निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच ये आपका जो है मोहो असंबद्धता। और उसके आगे जो है ये आपका क्या है, मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच क्या है, ये आपका रेप्टी। और उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे गुटेन असंबद्धता, और लास्ट में आपका जो आपका मेंटल, निचला मेंटल और ऊपरी कोर के बीच ये आपका क्या पाया जाता है, ये आपका लेहमन। इस प्रकार जो है ये आपका बांटा गया है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस प्रश्न में केवल इतना पूछा था, पृथ्वी के आंतरिक भाग के तत्वों में किनका घनत्व सबसे अधिक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका जो निकिल और फेरियम है, ये क्या है, इसका जो है घनत्व सबसे अधिक है। तो पहले का क्या हो जाएगा, पहले का ऑप्शन नंबर डी। ये इसी आपको विस्तार से हम समझा दिए हैं, आने वाले एग्जाम में अगर पूछेगा तो इसे आप बेहतरीन तरीके से अब सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्न में से कौन सुमलित नहीं है। इन चारों में बताना है आपका कौन सा सुमलित नहीं है। 3 सुमलित है और एक आपका जो है सुमलित नहीं है। यहाँ पे दे रहा है एक क्रान, एक कृत्रिम रबर, और ये आपका ओसाका पोत निर्माण, और आपका मैग्नो टोगोर्स, ये आपका लौह इस्पात, और बाकू तेल क्षेत्र। ये आपका जो बाकू है, ये आपका जो है तेल क्षेत्र के लिए ये आपका काफी प्रसिद्ध है। जो आपका अजरबैजान जो एक देश है, उसका जो कैपिटल है ये आपका बाकू है, जो आपका विश्व में तेल के लिए काफी प्रसिद्ध है। और ये आपका एक्रान, ये भी आपका राइट है, और ये भी आपका राइट है, और देखा जाए तो ये भी आपका राइट है। बचा ओसाका, तो ये दे रहा है ओसाका पोत निर्माण के लिए ये आपका क्या है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट हो जाएगा।
आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है आपका कनाडा में विश्व का विशालतम भंडार है। ये आपका कनाडा में बताना है। तो अगर देखा जाए तो कनाडा आपका जो है उत्तरी अमेरिका के ऊपर, ये आपका कनाडा है। कनाडा वही देश है जो आपका विश्व में अगर देखा जाए सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से रूस के बाद इसका दूसरा नंबर आता है। जो आपका क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में दूसरे स्थान पे कनाडा का नाम आता है, जो आपका उत्तरी अमेरिका के ऊपर ये आपका कनाडा जो है पाया जाता है। तो कनाडा में विश्व का विशालतम भंडार किस चीज का है? ऑप्शन दिया है कोयला, लौह एस्क, तांबा और ये आपका यूरेनियम दे रहा है। जो बताना है कौन सा हो जाएगा। तो कनाडा में अगर देखा जाए तो आपका क्या है, यूरेनियम, ये आपका जो है कनाडा में पाया जाता है। और कनाडा के बाद देखा जाए तो ये आपका जो है कजाकिस्तान में भी ये आपका जो है यूरेनियम पाया जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया एक महत्वपूर्ण तेल धारण करने वाली मराकाइबो बेसिन निम्नलिखित देशों में किस में स्थित है? ऑप्शन दिया है ईरान, सऊदी अरब, वेनेजुएला, यूएसए। इन चारों में बताना कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका मराकाइबो बेसिन निम्नलिखित देशों में किस में स्थित है? तो ये आपका जो है विश्व में जो प्रसिद्ध आपका तेल क्षेत्र है वेनेजुएला, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश है, जो आपका तेल में प्रमुख स्थान जो है ये आपका रखता है वेनेजुएला। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित में से किस पौधे में थीन नामक उत्तेजक पदार्थ होता है? ये आपका दिया है थीन नामक उत्तेजक पदार्थ। तो ये आपका कोका दिया है, कॉफी दिया है, वेल वाइन दिया है और आपका जो है चाय दिया है। तो अगर देखा जाए तो ये आपका थीन जो है ये आपका चाय में पाया जाता है। और अगर विश्व में देखा जाए तो ये आपका चाय आपका ब्राजील में पाया जाता है सर्वाधिक। और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के संदर्भ में ये आपका जो नॉर्थ ईस्ट जो आपका आसाम राज्य है, वहां पे आपका क्या है सर्वाधिक जो है चाय पाया जाता है। और वहीं पे अगर कॉफी पूछेगा तो कॉफी आप लगाएंगे जो दक्षिण भारत का एक राज्य है कर्नाटका, वहां पे आपका जो है बाबादून का जो पहाड़ी है वहां पे आपका क्या पाया जाता है, आपका काफी पाया जाता है। काफी जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है ये आपका डी आपका राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपका आगामी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और नेक्स्ट एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रदेश जिसमें भौतिक सांस्कृतिक लक्षणों में समानता होती है कहलाता है? ऑप्शन दिया है प्राकृतिक प्रदेश, कार्यिक प्रदेश, सामान्य प्रदेश और भौगोलिक प्रदेश। ये आपका 6वें नंबर का बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग भौतिक सांस्कृतिक लक्षणों में समानता होती है या कहलाता है भौगोलिक प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी ये आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है 21 लोग किस प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं? ये आपका जो 21 है ये आपका ठंडे क्षेत्रों में अर्थात ध्रुव जैसे आपका कनाडा हुआ और उसका साइबेरिया जो है क्षेत्र हुआ, वहां पे 21 जनजाति पाई जाती है। और वहां पे जो है इग्लू नामक जो है इनका जो घर होता है वह बर्फ का बना होता है, जिसे किस नाम से जानते हैं? उससे जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 21 का जो घर होता है उसे हम लोग इग्लू बोलते हैं। ये आपका जो है क्या होता है, ये बर्फ का जो आपका टुकड़ा होता है उससे ये अपना घर बनाते हैं। कुछ इस प्रकार ये आपका जो है बर्फ के क्षेत्र में अर्थात जो साइबेरिया का क्षेत्र है, कनाडा का क्षेत्र है, वहां पे आपको कुछ इस प्रकार आपका जो है घर आपका मिलेगा। कुछ इस प्रकार ऐसे बनाए रखते हैं। और ये आपका क्या है जो ऊपर ऊपर है ये आपका जो है बर्फ का ढेर रहता है। और कुछ इस प्रकार आपका देखने पर 21 का जो है घर ये आपका लगता है। और ये आपका जो प्रश्न में पूछा 21 लोग किस प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं, तो ये आपका जो मंगोलायड प्रजाति, ये आपका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। कई बार ये परीक्षा में बन चुका है और 21 से अक्सर आपका जो है टीजीटी पीजीटी आपका यूजीसी में यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है, इसे आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है
निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ये आपका एक तरफ सिद्धांत दिया है और एक तरफ उन सिद्धांतों के जो विद्वान है उनका नाम दिया गया है। ये आपका कोटि आकार नियम जो कि कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये जीके जीप के द्वारा दिया गया है। और वहीं पे संकेंद्रीय वलय सिद्धांत, ये आपका E.W. वर्गेश। और आपका केंद्र स्थल सिद्धांत देखा जाए तो ये आपका वाल्टर क्लिस्टारर और किस्टालर। और आपका जो बहुनाभिकीय सिद्धांत ये आपका बीजे एल्बेरी दे रहा है, ये आपका नहीं होगा, क्योंकि बहुनाभिकीय सिद्धांत ये आपका जो है इनके द्वारा नहीं दिया गया था। ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका अगर देखा जाए कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका जो है सही नहीं है, क्योंकि ये हैरिस और उलमैन के द्वारा ये आपका बहुनाभिकीय सिद्धांत दिया गया था। हैरिस और उलमैन के द्वारा ये आपका जो है सिद्धांत दिया गया था। हैरिस उलमैन के द्वारा क्या गया था, ये आपका बहुनाभिकीय सिद्धांत दिया गया था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है जनसंख्या भूगोल का जनक किस विद्वान को माना जाता है। ये आपका जो पॉपुलेशन जो ज्योग्राफी है जो है, इसे इसका जो है जनक किसे माना जाता है। J.B. गार्नियर, G.T. तिवार्थी, जॉन आई क्लार्क और W. जेलेंस्की, जो है चारों में बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका जो G.T. तिवार्थी है, ये आपका क्या है जनसंख्या भूगोल के जनक माने जाते हैं। इसे आप लोग जो है याद रखिएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया है भूगोल के निम्नलिखित उपागमों में सबसे नूतन कौन सा है। क्षेत्रीय विभेदन, प्रादेशिक विश्लेषण, स्थानिक संगठन, अन्वेषण तथा विवरण। तो ये आपका जो है राइट कौन सा हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी जो है स्थानिक संगठन। ये आपका भूगोल के उपागम में सबसे नूतन ये आपका स्थानिक संगठन आता है, सी आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया निम्नलिखित फ्रांसीसी भूगोलविदों में किसने मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। तो अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी विद्वान जो आपका ब्लाश महोदय को जाना जाता है, जो आपका जो कट्टर जो है संभववादी विचारधारा के थे, ये आपका क्या थे, ये आपका फ्रांसीसी विद्वान थे जिन्हें संभववादी विचारधारा के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका मानना था कि प्रकृति और मनुष्य के बीच दोनों में अगर श्रेष्ठ के तौर पे देखा जाए तो इनका मानना था कि मनुष्य जो है प्रकृति में जिस प्रकार चाहेगा, जैसे चाहेगा वह परिवर्तन ला सकता है। तो और वहीं पे दूसरी तरफ जो नियतिवादी और नवनियतिवादी, जैसे नियतिवादी में ये आपका रिटर हो गए, रेड जेल हुए, और आपका नवनियतिवादी स्टॉप एंड गो जो देने वाले थे वो टेलर महोदय थे। इन सभी का मानना था कि प्रकृति और मानव को आपस में सामंजस्य बैठाते हुए जो है कोई कार्य जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल दिया था कि जैसे एक जो है चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिस होता है, वह आपको क्या करता है कुछ क्षणों के लिए, जैसे रेड सिग्नल जलता है तो कुछ क्षणों के लिए आपको रोक सकता है, लेकिन आपके मार्ग को परिवर्तन नहीं कर सकता है। जैसे ही रेड लाइट बुझता है, आदमी जो है मनुष्य या मानव जिसको जहां पे जाना होता है वह जाता है। ठीक उसी प्रकार ये आपका जो है इसमें जो आपका बताया गया संभववादी, नियतिवादी और नवनियतिवादी में यही आपका बताने का प्रयास किया गया। तो इस प्रश्न में जो है फ्रांसीसी भूगोलविदों में किसने मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा को सर्वप्रथम स्वीकार किया था, तो ये आपका कौन था, वह ब्लाश था, जो आपका संभववादी विचारधारा के सबसे प्रबल जो है समर्थक माने जाते हैं। और ये आपका जो है हमेशा संभववादी विचारधारा का जो है ये आपका स्वीकार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। स्थानिक संगठन की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी फ्रांसीसी भूगोल ने, जर्मन स्कूल ने, अमेरिकन स्कूल ने और आपका ब्रिटिश स्कूल ने। इन चारों में बताना कौन सा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका जर्मन स्कूल ने जो है ये आपका जो स्थानिक संगठन की संकल्पना की थी, प्रस्तावित की थी, बी आपका राइट हो जाएगा। जर्मन में देखा जाए तो आपका रेडजेल हुआ, कार्ल रिटर हुआ, ये सब क्या है, ये सब आपके जर्मन भूगोलवेत्ता थे। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया है सौर विकिरण विषमता एवं जलवायु परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये आपका जो है H.J. क्रिचफील्ड, E.J. ओपिक, सर जॉर्ज सिम्पसन,
ई ए किलर ये आपका आंसर दिया है। तो सौर विकिरण में देखा जाए तो ये आपका सर जॉर्ज सिम्पसन के द्वारा ये आपका दिया गया था। सी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है शक्ति संरचनाओं, पर्यावरण और आर्थिक असमानताओं के बीच संबंध को कहा जाता है राजनीतिक परिस्थिति और जैरी मैंडरिंग और पारिस्थितिकी आतंकवाद और आपका सांस्कृतिक प्रसार। जो बताना कौन सा राइट हो जाएगा, तो आपका राजनीतिक पारिस्थितिकी ये आपका प्रश्न के रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है। ये आपका बताना है कहां प्रवाहित होती है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। हम्बोल्ट धारा ये आपका जो है ये आपका राइट हो जाएगा। कहां पे चलता है, ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट अर्थात प्रशांत महासागर में ये आपका जो है धारा चलता है। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित लवणताओं में से कौन ग्रेट सॉल्ट लेक प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो लवणता के संदर्भ में भी देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक लवणता वह आपका जो टर्की एक देश है, वहां पे वान झील, जहां पे लवणता का अगर परसेंटेज देखा जाए तो आपका लगभग 330 ये आपका क्या है प्रति हजार वहां पे लवणता पाया जाता है। और उसी क्रम में आगे बढ़ा जाए तो आपका जो है वहां पे ये आपका दिया है जो प्रश्न में पूछा है, जो ग्रेट साल्ट लेक ये आपका क्या है 220 प्रति हजार ये आपका कहाँ पाया जाता है, ग्रेट साल्ट लेक में, अर्थात 17 नंबर का अगर देखा जाए तो आपका जो है बी सी आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका लेकिन विश्व में पूछेगा तो आप लोग टर्की लगाएंगे, टर्की ये आपका 330 प्रति हजार सर्वाधिक आपका जो है वहां पे पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में डब्लू शब्द प्रदर्शित करता है। ऐसा माना जाता है कि कोपेन ने भारत के जो है जलवायु प्रदेशों को जो है 5 भागों में बांटा है। इन्होंने भारत के 5 भागों को जो है विभिन्न अक्षरों अर्थात कैपिटल ए बी सी डी ई अर्थात 5 अक्षरों कैपिटल का प्रयोग करके और उसके साथ स्मॉल अक्षरों का प्रयोग करके ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जो है अन्य अन्य अक्षरों से दिखाएं। जैसे CWG ये आपका जो गंगा का मैदानी भाग है उसे CWG से ये आपका दिखाए हैं। उसी प्रकार ऐसे विभिन्न क्षेत्रों को इन्होंने जैसे AS आपका जो अक्सर पूछा जाता है, ये आपका क्या है तमिलनाडु जो क्षेत्र है उसको AS के माध्यम से इन्होंने दिखाने का काम किया है। इसी प्रकार सभी को जो है इन्हें आगे हम लोग जो विस्तार से पढ़ेंगे वहां पे सभी आपको बताने वाले हैं। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका डब्लू शब्द ये आपका शुष्क ऋतु जो है शीत ऋतु ये आपका जो है प्रदर्शित करता है, डब्लू अक्षर ये आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका जो है तड़ित और गर्जन परिणामी प्रभाव है। ये आपका जो गर्जन होता है तड़ित होता है ये आपका कहाँ का प्रभाव होता है, इन चारों में बताना है। तो इन चारों में देखा जाए तो आपका 19 नंबर का क्या हो जाएगा, ये आपका जो आप देखे होंगे जब आपका जो वर्षा होता है, वर्षा उसमें क्या होता है आपका जो है तड़ित झंझा अर्थात तीव्र मूसलाधार वर्षा और उसके साथ बिजली गरजती है। आखिर आपने कभी सोचा ये बिजली किस प्रकार क्यों गरजती है, आज जो है ये क्वेश्चन में यही पूछा है। तो अगर देखा जाए तो वायुमंडल के परतों को जो है 5 भागों में बांटा गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इन्हीं 5 पर्वतों में जो है परतों में जो आपका धरातल के जो सबसे पास वाला जो परत है उसे जो है क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है, जहां पे आपका वर्षा संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं ये आपका क्षोभ मंडल में गरज तड़क जो है मूसलाधार वर्षा जो भी होती है ये आपका क्षोभ मंडल की सारी घटनाएं हैं। उसी में अगर देखा जाए तो ये आपका जो तड़ित और गर्जन परिणाम है ये आपका एक उच्च धनात्मक बादल एक होता है और उसमें जो है ऋणात्मक आवेशित विद्युत आयन होते हैं, और जब यह परस्पर प्रभाव डालते हैं अर्थात आपस में जब टकराते हैं तो प्रकाश और ध्वनि एक साथ क्या होती है उत्पादित होती है। तो इस प्रकार क्या होता है ये आपका जो है तड़ित और गर्जन अर्थात जो आपका वर्षा में जो है आपका गरजता है तड़कता है वो सब आपका धन और धनात्मक और ऋणात्मक जब ये आपस में टकराते हैं आवेशित कण टकराते हैं तो ये आपका क्या है
कहीं कहीं आप लोग सुनते होंगे, पेपर न्यूज चैनलों में निकलता है आज बिजली फला जगह गिर गया, तो आपका यही परिणाम है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित विद्युत आयन होते हैं, जब यह परस्पर प्रभाव डालते हैं अर्थात टकराते हैं, तो यह प्रकाश और ध्वनि एक साथ उत्पादित होती है। और यह आपका कहीं न कहीं आपका कहीं जब वर्षा होती है और ये आपका मूसला, तो कहीं फला जगह ये आपका बिजली गिर गया, तो जब बहुत भारी मात्रा में ये आपका दोनों जो है आवेशित कणों के माध्यम से जब निकलते हैं तो कहीं न कहीं गिरते हैं, जिससे आपका जन धन की जो है क्या होती है, हानि होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया कोरियालिस बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में जो है देखना है कौन सा आपका जो है कोरियालिस बल के संदर्भ में कौन सा सही है। तो आइए हम लोग जो है यहाँ पे और आपका जो है ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे दिया कोरियालिस बल पृथ्वी के सापेक्ष सभी गतियों में ये आपका उपस्थित होते हैं। कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम व ध्रुव पर शून्य होता है। कोरियालिस बल की शक्ति गति के वेग के साथ परिवर्तित होती है और अक्षांश के साथ घटती भी है। और लास्ट दिया है कोरियालिस बल के कारण हुए विचलन की मात्रा पृथ्वी के घूर्णन, देशांतर और वस्तु के अनुसार भिन्न होती है। इसमें बताना कौन सा आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ये आपका जो सही बताना था, तो आपका जो ये है कोरियालिस बल पृथ्वी के सापेक्ष सभी गतियों में उपस्थित होता है, ये आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पे जो दे रहा है सी, कोरियालिस बल पृथ्वी की शक्ति जो है गति के वेग के साथ परिवर्तित होती है और अक्षांश के साथ ये आपका घटती है। ए और सी राइट हो जाएगा। बी क्यों गलत हो रहा है, कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम यहाँ बता रहा है, जो कि आपका क्या होता है, भूमध्य रेखा पे अधिकतम न होके यह आपका ध्रुवों पर होता है। जस्ट इसका उल्टा लिखा है, क्योंकि आपका ध्रुव पर सबसे अधिक होता है और भूमध्य रेखा पे आपका जैसे जैसे बढ़ेंगे शून्य हो जाता है, सबसे कम आपका पाया जाएगा। तो जब भी आपका कोरियालिस बल पूछेगा सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, आप लोग हमेशा ध्रुव अर्थात पोल पे लगाएंगे, इस वजह से जो है ये आपका गलत हो जाएगा। और वहीं पे डी ये आपका ये भी गलत होगा। ए और सी आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका जो डी ऑप्शन वहां पे ए और सी दिया गया है, ये आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग पर औसत सौर ऊर्जा की प्राप्ति की मात्रा कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये आपका कई बार परीक्षा में पूछ चुका है, 1.94 ये आपका 1.94 ये आपका पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इले इले इलेस्ट्रेशन ऑफ द हेट्रोनियम थ्योरी ऑफ द अर्थ, ये आपका नामक पुस्तक किसने लिखा है, जेम्स हटन, बोमेन और विडाल डी लाप्लास और जॉन फ्लेफेयर। तो 22 नंबर का कौन सा है, ये आपका जॉन फ्लेफेयर के द्वारा ये आपका लिखा गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है ये आपका बड़ी नदियों के मैदानी भाग में उसके किनारों पर निम्न ऊंचाइयों के समानांतर कटक निम्नलिखित में से कौन है, बालुकारोधिका, नदी विसर्प और विसर्पी रोधिका और आपका प्राकृतिक तटबंध। इसमें बताना कौन सा राइट हो जाएगा। 23 नंबर का देखा जाए तो ये आपका जो प्राकृतिक तटबंध होता है, ये आपका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है और कई बार ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। डेविस के भौगोलिक चक्र के ग्राफिक चित्रण में दो वक्र ऊपरी व निचला का अंतर प्रदर्शित करता है। जल विभाजकों की निरपेक्ष ऊंचाई, सापेक्ष ऊंचाई, घाटी के तलों की ऊंचाई और ये आपका क्या है अपर्दन आधार तल। 24 नंबर का देखा जाए तो ये आपका क्या है सापेक्ष ऊंचाई, ये आपका जो है डेविस के द्वारा दिया गया था 1899 अर्थात जेम्स जो है हटन के बाद जो 1785 में उनके द्वारा दिया गया था। और आगे चल के डेविस के द्वारा ये आपका जो है जिसे त्रिकूट के नाम से जाना जाता उसी में ये आपका जो है डेविस के भौगोलिक चक्र के ग्राफिक चित्रण में ये आपका सापेक्ष ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी की प्रॉपर्टी में आकस्मिक संचलन से होती है। पृथ्वी के अंतराल में एकत्र जलवाष्प ये आपका तोड़कर बाहर आ जाता है, ये आपको बताना है। कथन कारण वाला ये क्वेश्चन है, इन जो है चारों में बताना है 25 में कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये आपका जो है ए आर दोनों सही है, परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं है, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो है भूकंप क्या है आकस्मिक संचलन है, ये कभी भी आपका जो है घट सकता है
तो जो आपको पहले से जिसके बारे में जानकारी न हो वो क्या होता है आकस्मिक, मतलब कभी भी ये घटनाएं घट सकती हैं। तो ये आपका ए बी राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका में माउंट सेंट हेलेना किसका उदाहरण है? डोम पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ब्लैक पर्वत और पठारी पर्वत। 26 नंबर को आपको बताना कौन सा है। तो ये आपका जो माउंट सेंट हेलेना, ये आपका काफी प्रसिद्ध जो है, ये आपका हमेशा चर्चे में रहता है। ज्वालामुखी पर्वत ये आपका माउंट सेंट हेलेना है। बी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया है पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? पेट्रोलॉजी क्या है? शैलों का विज्ञान। ये भी आपका कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जो ध्यान से देखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारक मुख्य रूप से किसकी क्षेत्र में सम स्थिति संतुलन को प्राथमिक जो है संतुलन को प्रभावित करता है? पृथ्वी का घूर्णन, विवर्तनिक गतिविधियां, कटाव और निरपेक्षण, निक्षेपण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो जो विवर्तनिक गतिविधियां हैं ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा संवहनिक तरंग ये आपका सिद्धांत की व्याख्या की गई? आर्थर होम, ओ एच के स्पोर्ट, ए एन स्टालर और पीटर हैगेट। 29 नंबर का अगर देखा जाए तो ये आपका आर्थर होम के द्वारा ये आपका संवहनिक तरंग सिद्धांत की व्याख्या की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पे दिया निम्नलिखित तरंग दैर्ध्य के बढ़ने क्रम में, ये आपका तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में जो है इसे जो है दिखाना है। कौन सा आपका ऑप्शन 30 का राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर इसमें देखा जाए तो सबसे पहला आपका जो तरंग है ये आपका गामा आएगा, और उसके बाद देखा जाए तो जो आपका पराबैंगनी है ये आपका दूसरे पे आएगा, और आपका अवरक्त देखा जाए तो ये आपका क्या है तीसरे पे आएगा, और माइक्रोवेव ये आपका चौथे। अगर इसको ए दिया जाए और इसको बी दिया जाए और इसको सी दिया जाए और इसको डी, तो इसमें देखा जाए तो आपका कौन सा ये राइट हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो आपका गामा ये आपका गामा, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा माइक परावैगनी। तो अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो आपका ये दे रहा है 30 का डी, ये आपका क्या है डी वाला क्या होगा पहले पे, अर्थात इसको पहले पे रखा गया है। और उसके बाद परावैगनिक जो बी पे है इसको बी यहाँ पे दिया गया है, और उसके बाद जो सी वाला है ये आपका ए। तो जी आपका क्या है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आज के सेशन का आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों जो भी इस सेशन में क्वेश्चन जो है शामिल किए गए हैं, काफी रिसर्च और काफी जो है खोजबीन के बाद ये आपके सेशन में जो है क्वेश्चन हो रहे हैं उनको शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कई अभ्यर्थी हैं जो आपका इस प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से अपनी तैयारी को जोरों पे रखे हैं। तो जो यहाँ पे टेस्ट होता है और जो इस संस्था में आपका जो है बेहतरीन क्वेश्चनों का जो है कलेक्शन किया जाता है, तो इन सभी को आप लोग अगर क्रम व्यवस्थित तरीके से जब से सेशन चल रहा है इसको आप लोग देखेंगे तो आपको अनुभव होगा, आपको महसूस होगा कि इस सेशन में इस जो है यूट्यूब चैनल पे जो चौपाल एडुवर्ड है इस पे जो है बेहतरीन कंटेंट जो आपका आगामी आने वाला जो एग्जाम है टीजीटी एलटी ग्रेड, और उसी के साथ आज जो भी अभ्यर्थी यूपी टीजीटी और पीजीटी ज्योग्राफी से देने जा रहे हैं उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उसी के साथ ईएमआरएस, एनवीएस और आपका जो है अन्य जो केवीएस हुआ, ये सभी एग्जाम आने वाले दिनों में ये आपका होने वाला है। तो आप लोग इस जो है क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी जोरों पर जो है रख सकते हैं। और आपका जो है पेड कोर्स भी अगर आपको विस्तार से पढ़ना है, इस सेशन में हम लोग बस प्रयास रहता है कि कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन करा के आपके जो है जो प्रैक्टिस चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू रखें। और जो आपका ऐप पे पेड कोर्स चल रहा है मिनिमम कास्ट पे आपका चौपाल एडुवर्ड, आप लोग प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां पे आप लोग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सीटेट हुआ, यूपी टेट हुआ और आपका एलटी ग्रेड और आपका उसी के साथ आपका जो है पीजीटी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का जो है वहां पे तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप लोग जो भी अभ्यर्थी आपका ये कोर्स लेना चाहते हैं वहां पे जाके आप लोग परचेज कर सकते हैं। आज के सेशन का यही पेंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।